इस वीडियो में हम लोग किसी परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को अगर देखें कि एक परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से होता है, तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक नाभिक है, यहाँ पर बीच में नाभिक, और ये इलेक्ट्रॉन इसका परिक्रमण कर रहा है इस तरीके से। तो ये जो है, अगर इस चित्र को ध्यान से हम लोग देखें तो ये चित्र जो है सिमिलर होगा किसके, अगर हम एक धारावाही लूप में की बात करें तो जो धारावाही लूप में करंट प्रवाहित होता था उसी की तरह ये सिमिलर होगा। तो हमको उसी सिमिलर केस लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारावाही लूप के सदृश मतलब उसी की तरह दिखाई देता है जिसका चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण हम लोग क्या होता है, धारावाही लूप का, जिसको हम लोग कैपिटल M से दर्शाते हैं। ये होता है हमारे पास धारा गुणा कितने क्षेत्रफल में वो धारा बह रही है, यानी धारा गुणा क्षेत्रफल। तो कैपिटल M यहाँ पर आ जाएगा। मान लो जो है इस लूप में I धारा बह रही है कितने क्षेत्रफल में, और टोटल जो क्षेत्रफल है वो A है, कैपिटल A। तो I इंटू A यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ I लूप में प्रवाहित धारा व A क्षेत्रफल लूप का क्षेत्रफल है। अब इसके बाद इसको हम लोग दे देते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ पर हमें क्या करना है, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं, कैपिटल M बराबर I इंटू R, या धारा गुना क्षेत्रफल। अब जो हमको धारा I का मान और क्षेत्रफल A का मान निकालना है, तो जैसे कि हम लोग मान लो ये नाभिक के चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है एक वृत्तीय पाथ में। तो यहाँ पर इसको अगर अच्छे से बना लेते हैं हम लोग, मान लो ये धनावेश है जो नाभिक है, और ये वृत्ताकार पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है, और ये v वेग से इसमें चक्कर लगा रहा है, और कितने स्मॉल r त्रिज्या की वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगा रहा है। यानी कि जो वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या हो जाएगी वो क्या है, स्मॉल r है, और इलेक्ट्रॉन का मास या द्रव्यमान जिसको बोलते हैं स्मॉल m, और वो v वेग से वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगा रहा है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो आवर्त काल होता है, यानी कि एक कंप्लीट चक्कर, यानी कि एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा हुआ समय इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा, वो है कैपिटल T, जिसको हम लोग आवर्त काल भी कहते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, माना कि M द्रव्यमान का एक इलेक्ट्रॉन स्मॉल r त्रिज्या की वृत्तीय मार्ग में स्मॉल v वेग से चक्कर लगा रहा है या परिक्रमा कर रहा है, ये भी लिख सकते हैं, उसका आवर्त काल कैपिटल T है। अब हम लोग जो है एक फॉर्मूला देखें, तो जो धारा होता था, क्योंकि हम जानते हैं, लिख देते हैं, हम जानते हैं
धारा यानी क्या होता है, धारा को हम लिख सकते हैं आवेश बटा समय, ये धारा का सूत्र होता है। तो हम लोग धारा क्या लेके चले, स्मॉल आई बराबर आवेश। अब यहाँ पर आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन जो कि चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो हमारा इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन में कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश है, तो इसको लिखेंगे हम लोग माइनस ई बटे समय। समय यानी कि एक पूरा चक्कर लगाने में जो उसमें समय ले रहा है, तो वो हम लोग माने हैं आवर्त काल, जो कि क्या है, कैपिटल टी है। तो ये क्या मिल गया हमको, स्मॉल आई बराबर माइनस ई बाय कैपिटल टी। यहाँ लिख दे, जहाँ स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन माइनस स्मॉल ई ना इलेक्ट्रॉन में उपस्थित आवेश, जिसको मूल आवेश या फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं, उपस्थित आवेश है वह कैपिटल टी आवर्त काल है, इलेक्ट्रॉन का आवर्त काल। अब जो है हम लोग इस टी में भी कुछ कर सकते हैं, जैसे कि टी होता है क्या, समय है हमारे पास, यानी एक पूरे चक्कर लगाने में जितना उसने इलेक्ट्रॉन ने समय लिया वो। तो यहाँ पर हम लोग एक और सूत्र जानते हैं, हम जानते हैं जो वेग होता है, वेग या चाल जिसको कहते हैं, ये क्या होता है, दूरी बटा समय। यहाँ जो हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेग, तो इलेक्ट्रॉन की जो वेग हम लोग माने वो क्या माने, स्मॉल वी बराबर दूरी। दूरी क्या हो जाएगा, ये हम लोग का वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगा रहा है, तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चालू कर रहा है और इस पूरे वृत्तीय मार्ग में चक्कर लगा रहा है, तो ये टोटल कितना दूरी तय करेगा, वृत्त की परिधि के बराबर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग दूरी के जगह में वृत्तीय मार्ग की परिधि, मार्ग की परिधि बटे समय क्या हो जाएगा, पूरा चक्कर लगाने में लिया गया समय, जो कि क्या होता है, आवर्त काल के बराबर होता है। अब यहाँ पर स्मॉल वी क्या हो जाएगा, वृत्तीय मार्ग की परिधि क्या होता है, 2 पाई और गुना त्रिज्या, जो कि त्रिज्या कहते हैं स्मॉल आर, बटे आवर्त काल के जगह हम लोग देंगे कैपिटल टी। यहाँ से हम लोग टी का मान निकाल सकते हैं, वी को इस साइड पक्षांतर कर देते हैं, टी को उस साइड, तो ये आ जाएगा कैपिटल टी बराबर 2 पाई स्मॉल आर बाय वी। अब ये जो आवर्त काल का मान हम लोग निकालें उसको हम लोग इस वाले समीकरण में, अच्छा इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आवर्त काल का जो मान हमने निकाला उसको समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो ये लिखते हैं यहाँ पर टी का यह मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल आई बराबर हमारे पास समीकरण नंबर 2 था स्मॉल ई बाय कैपिटल टी, स्मॉल आई बाय कैपिटल टी की जगह आ जाएगा 2 पाई आर बाय वी। तो यहाँ से स्मॉल आई अपने को मिल जाएगा माइनस ई बटे 2 पाई आर। अब जो है ये भिन्न है, किसमें, हर में है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर नीचे रहेगा, वी ऊपर की साइड चला जाएगा, तो ये हम लोग के पास मिलेगा। ये हमें क्या हो गया, करंट का मान मिल गया, यानी धारा का मान मिल गया, तो इसको हम लोग दे देते हैं समीकरण नंबर 3। यहाँ हम लोग धारा का मान निकाल चुके हैं। अब हमें क्या इसके अलावा जो है एक और मान निकालना है ए का। ए क्या था, लूप का क्षेत्रफल, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं हमारा लूप कैसा है, वृत्त के आकार का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा ए बराबर। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, हम जानते हैं लूप का क्षेत्रफल ए बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल ए बराबर वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई
और गुना त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या क्या था स्मॉल आर, इसलिए स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर क्या मिल जाएगा, ए का मान मिल जाएगा। इसको दे देते समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 से आई यानी कि जो लूप में बहने वाली धारा और ए मतलब कि जो लूप का क्षेत्रफल है उसको हम लोग चुंबकीय आघूर्ण जो कि समीकरण 1 में है उसमें रखते हैं। तो समीकरण इसको लिखते हैं 3 व 4 से क्रमशः आई तथा ए के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम लोग बस समीकरण 1 था कैपिटल M इज इक्वल टू यानी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण I इंटू ए। यहाँ पर I का मान रख देते हैं -EV/2πr इंटू ए का मान रख देते हैं πr²। अब यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो बचा क्या -EV/2r। ये हम लोग के पास m का मान आया है। अब यहाँ पर इसको हम लोग दे देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए समीकरण नंबर 5। अब एक और चीज़ हम लोग जानते हैं कोणीय संवेग, और ऐसा हम लोग कोणीय संवेग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग इसलिए ला रहे हैं क्योंकि जो है इलेक्ट्रॉन, अगर हम लोग बोर का परमाणु मॉडल का वो पढ़ें अभिगृहित, तो उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स केवल उसी पथ में परिक्रमण करते हैं जहाँ जो है स्थायी कक्षा हो, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का संवेग हो वो क्या हो NH कट के बराबर हो, या जिसको NH/2π भी कहते हैं, जहाँ n क्या होता है मुख्य क्वांटम संख्या होती है। तो क्योंकि वो कोणीय संवेग जो है चक्कर लगाने के लिए इम्पॉर्टेंट है, हम लोग जो कोणीय संवेग का मान है वो क्या होना चाहिए n × h/2π के बराबर आना ही चाहिए, तभी जो है इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में चक्कर लगा पाएगा, और इस प्रकार कक्षा को हम लोग स्थायी कक्षा कहते हैं। तो ये इस कारण से हम लोग यहाँ पर कोणीय संवेग के टर्म्स में इसको लाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, हम जानते हैं L = mv/r। यहाँ पर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं बोर के मॉडल के कोणीय संवेग प्रतिबंध से जो L होता है यानी कि कोणीय संवेग, यह L वो क्या होता है mv/r, यानी कि जो द्रव्यमान गुना वेग गुना वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या, ये क्या होता है NH/2π। या इस तरह h/2π को कहीं कहीं पे h कट भी लिखा रहता है, जो कि हमारा h/2π होता है। तो ये मान हम लोग क्या करते हैं, अच्छा इधर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं v या r का मान निकाल के समीकरण 5 में रखेंगे। चाहे तो हम लोग इसमें से v का मान भी निकाल सकते हैं, चाहे तो r का मान भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें से v का मान निकाल देते हैं। v क्या आ जाएगा NH/2πmr। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 6। अब क्या करेंगे हम लोग समीकरण 6 से, यहाँ पर हम लोग कोणीय संवेग L को नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ इसका जो ये प्रतिबंध है इसका यूज़ करके चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 6 से जो v का मान निकालें उसको समीकरण नंबर 5 में रख देते हैं। तो समीकरण 6 से v का मान समीकरण 5 में रखने पर तब हमें मिलेगा कैपिटल M बराबर -E, अब v की जगह क्या आ जाएगा NH/2πmr, और इसमें r 1 है और बटे में इसके 2 है वो लिख दिए।
अब इसको सरल कर लेते हैं। तो इसको सरल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आर से आर कट जाएगा और कुछ तो नहीं कट रहा अपने पास, तो कैपिटल एम क्या आ जाएगा, -ENH/, 2 से 2 गुणा हो जाएगा तो 4πm। इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। तो ये जो हमारे पास व्यंजक आया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M बराबर -NEH/4πm, और यही क्या है, अभिष्ट व्यंजक है। तो इसको एक समीकरण नाम दे देते हैं, समीकरण नंबर 7। समीकरण 7 ही अभिष्ट व्यंजक है।